राधे जय श्रीमन नारायण। मैं क्रमशः आपको जो 4 प्रकार के भक्त भगवान ने गीता में बताए हैं, चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त के बारे में बताया, जिज्ञासु भक्त के बारे में कल विस्तार से बताया। आज अर्थार्थी भक्त का क्रम है और अर्थार्थी भक्तों में जो भक्त हैं वो बड़े ही दिव्य और परमात्मा के अचिंत्य स्मरण करने वाले हैं, निरंतर सतत चिंतन करने वाले भक्त हैं। इनमें अर्थार्थी भक्तों में सर्वप्रथम जो भक्त आते हैं वह हैं विभीषण। विभीषण भगवान के भक्त हैं। अर्थार्थी उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहीं न कहीं उनके हृदय में राज्य की अभिलाषा थी। भाई के द्वारा पाद प्रहार हुआ, अपमान भी हुआ, लंका को त्याग दिया और तब ताके से भगवान श्री रघुवीर के चरणों का ही ध्यान किया और आ गए। भगवान हृदय के जानने वाले हैं। राघवेंद्र सरकार जो हैं वो योगियों के हृदय आराध्य हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने विभीषण के हृदय की गति को जान लिया कि मेरा भक्त अभी कहीं न कहीं इसके हृदय में राज्य लक्ष्मी को भोगने की चाह है, इच्छा है। भगवान अपने भक्त को इच्छा रहित कर देते हैं और तभी उन्होंने समुद्र के जल से उसका अभिषेक कर दिया। दूसरे नंबर पर आते हैं अर्थार्थी भक्तों में सुग्रीव। सुग्रीव भगवान के सखा भी हैं, मित्र भी हैं, लेकिन भक्त भी हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। लेकिन जब सुग्रीव से मित्रता की और उनके हृदय की वेदना को भगवान ने समझा कि रोमा को बाली ने रख लिया है और मारने तक को दौड़ा, या ये तो कृपा रही अंजनी सुत हनुमान जी महाराज की मारुति हनुमान जी की कि उन्होंने बचा लिया, नहीं तो वहीं मार देता। ऋषमुख पर्वत पर रहते हैं भय के कारण, तो उनके भी हृदय की भावना को भगवान राघव ने जान लिया कि ये भी कहीं न कहीं राज्य लक्ष्मी का भोगने की चाह है। तो दूसरे नंबर पर सुग्रीव जी हैं, भगवान के भक्त हैं, अर्थार्थी हैं। तीसरे नंबर पर अगर सतयुग की बात करें तो फिर ध्रुव जी आते हैं। ध्रुव जी उत्तानपाद के पुत्र हैं और माता सुमति के पुत्र हैं। तो लेकिन उनके हृदय में ये चिंता है, ये व्याधा है कि माता सुरुचि ने उनका अपमान किया है। वाग विंदित वचनों के द्वारा कहा कि तू इस राज्य पर जब बैठ सकता है पिता की गोद में, जब तू मेरी कुक्षी से जन्म लेगा। तो इस प्रकार से सुरुचि के वचनों को श्रवण करके ध्रुव जी को बड़ा ही कष्ट हुआ और अपनी माता के पास गए तो माता से कहा, माता मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं हूँ तो राजा का पुत्र लेकिन मैं पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। तो माता ने यही कहा कि बेटे अगर तू पिता की गोद में बैठना चाहता है तो जो सबके पिता हैं, अनेक मध्यांत मनंत वीर्य, अनेक जो सारी शक्तियों के प्रदाता हैं, उन वासुदेव भगवान नारायण की शरण ग्रहण कर, उनका ध्यान कर, परम परम योगेश्वर का ध्यान कर। तो ध्रुव जी ने भी ध्रुव सगलान जपयु हरिनामु पायऊ अचल अनुपम ठाम। ध्रुव जी ने भी ग्लानि के सहित ही नाम जपा और जब भगवान प्रकट हो गए तो उन्होंने देखा कि ये मेरा भक्त है लेकिन अभी कहीं ना कहीं ये राज्य की अभिलाषा चाहता है, तो 36,000 दिव्य वर्षों का राज्य ध्रुव जी को दे दिया। तो इस प्रकार से तीसरे नंबर पर ध्रुव जी आते हैं और भी कई अर्थार्थी भक्तों में बहुत से भक्त आते हैं। अर्थार्थी भक्तों में असुर बहुत हैं। उनमें असुर तो इसीलिए ही तपस्या करते हैं कि कहीं ना कहीं भगवान ब्रह्मा जी या नारायण भगवान की तो बहुत कम आराधना करते हैं, शंकर भगवान की या ब्रह्मा जी की, कहीं ना कहीं प्रसन्न हो जाएं और वरदान में हमें लोगों का राज्य दे दें, श्री दे दें, धन दे दें। और देखिए जहाँ तक बुद्धि हमारी धन में, श्री में, लक्ष्मी में है तो असुरत्व है बुद्धि में, क्योंकि माता लक्ष्मी है तो नारायण की ही प्रिया। लेकिन जब तक धन की आकांक्षा है, कामनाओं का आशापाश सदैर्बद्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थ न्याय नार्थ संचयान, क्योंकि धन के साथ कुछ विकार भी आते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं प्रभुता पाई काय मद नाही। जिसने भगवान की कृपा प्राप्त करके और जो सरल रहा, निर्मल रहा और विनय रहा, वो तो कोई बिरला ही है। भगवान गीता में भी कहते हैं महात्मा वासुदेव सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा कोई कोई महात्मा बिरला होता है जो भगवान की कृपा को प्राप्त करके, ऐश्वर्य को प्राप्त करके मदान्वित ना हुआ हो।
तो ये तो भगवान की कृपा है, बहुत से हैं, लेकिन ऐसा कोई कोई ही है। तो अर्थार्थी भक्तों की और बात करें तो उनमें अर्थार्थी भक्तों में भगवान के में विभीषण जी आए, बलि भी आता है। बलि भी भगवान की यज्ञ करता है और पूजा करता है, लेकिन लोगों का राज्य मांगता है, इंद्रासन पर भी शासन मांग लेता है। भगवान वामन रूप धर करके आते हैं और खेल ही खेल में सारी संपत्ति को दोबारा से देवताओं को दे देते हैं। और भी अर्थार्थी भक्तों की जो सूची है वो बहुत अधिक है, क्योंकि अधिकतर लोग अर्थ के पीछे ज़्यादा हो भी ना, क्योंकि अर्थ धर्म काम मोक्ष उसी से धर्म होता है, कामनाओं की पूर्ति भी होती है, और अगर भगवान के चरणों में दृढ़ प्रीति हो तो फिर मोक्ष भी मिल जाता है। लेकिन ज़्यादातर अर्थ प्राप्त करके दुर्गति ही होती है, ये वास्तविक सत्य है। ये तो भगवान के भक्त हैं, इसलिए इनकी बुद्धि दृढ़ निश्चयात्मिका है। और जो कुभोग मांगते हैं, कुभोग यानी जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करके भोगों को भोगते हैं, उनको तो फिर पतंत नरके असुचो, गीता में भगवान कहते हैं उनको घोर नरकों में पड़ना पड़ता है। तो विभीषण जी, सुग्रीव जी और ध्रुव जी, यहाँ पर बलि, और भी अर्थार्थी भक्तों में बहुत से भक्त हैं भगवान के, लेकिन कई ऐसे हैं कि उनको भक्त भी नहीं कह सकते। तो अर्थार्थी में तो ये 4-5 ही हैं, और भी आ सकते हैं अगर विचार किया जाए तो। हनुमान जी की बात करें, वो तो सभी प्रकार की श्रेणियों से अलग हैं। वो तो अतुलित बलधामम हेमशैलावदेयम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञानी भी हैं, विज्ञानी भी हैं। तो उनकी बात तो अलग है, उनकी बात बताएंगे चारों भक्तों के बारे में बता करके। तो अर्थार्थी यानी जिनके हृदय में कहीं न कहीं आशा है, कहीं न कहीं इच्छा रह गई कि मैं इस वसुंधरा पर भगवान का भजन करते करते राज्य भोगूँ, लक्ष्मी को भोगूँ। तो लेकिन बाद में फिर उनको इच्छा रहती है कि ये सबको त्याग करके मुझे भगवान के चरणों में ही आश्रित रहना है। इस प्रकार से भगवान की जो भक्ति करते हैं भक्त, वो सनई सनई परमात्मा के दिव्य चरणों के अनुराग को प्राप्त करके ही भगवान के मधु जैसे चरण चिन्हों के मधुकर वन के उनके दिव्य पराग को लेकर के परमात्मा के धाम को जाते हैं। तो ये मैंने तीसरे नंबर की जो श्रेणी है अर्थार्थी भक्तों की, उनमें कुछ भक्तों का आपको उदाहरण दिया और बताया कि अर्थार्थी भक्त कौन होते हैं। देखिए, भक्त चारों ही श्रेष्ठ हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, कोई भी हो, कोई बड़ा छोटा नहीं है। बाद में भगवान ने थोड़ा ये कह दिया है कि ज्ञानी मुझे थोड़ा सा प्रिय है, और उस ज्ञानी से भी विज्ञानी और प्रिय है। ये भगवान ने इसलिए कहा है कि ज्ञानी अर्थ धर्म काम इनको पीछे छोड़ देता है, इनको त्याग देता है, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, इसलिए थोड़ा लोभ दे दिया। लेकिन भगवान को तो चारों ही प्रिय हैं, आर्त भी प्रिय है, अर्थार्थी भी, जिज्ञासु भी और ज्ञानी भी। भगवान को कोई भी अप्रिय नहीं है, क्योंकि उनकी सारी ही संतानें हैं। तो अर्थार्थी भक्तों में ये राजा आए, और इनमें हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष भी हैं, ये भक्त ही है, असुर तो है ही। रावण भी है, रावण भी अर्थार्थी भक्त है, भगवान का शंकर जी की उपासना करता है। और एक बार कुबेर पर धावा, पुष्प कयान जीत ले आवा। कुबेर अपने भाई पर ही धावा बोल दिया, पिता को दुर्वचन बोलता है, विश्रवा को, माता कैकसी को बड़ा कष्ट हुआ, वो भी त्याग करके चली गई। तो रावण भी अर्थार्थी भक्त है भगवान का। तो ये अर्थार्थी भक्तों में बहुत से भक्त हैं, लेकिन अंततः इनको भी भगवान के चरणों में स्थान मिला है। तो ये आज मैंने अर्थार्थी भक्तों का ही सूची कुछ बताई आपको। आगे कल मैं आपको ज्ञानी भक्त के बारे में बताऊंगा। और सभी श्रवण करते रहें, इससे हृदय के पाप, संताप, कष्ट दूर होते रहते हैं। जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।